अवतार मेहर बाबा की जय। करुणाधन मनमोहन प्रीतम प्रभु कमल नयना सुनो प्रार्थना में हर तुम्हारा दामन छूटे ना ओ दामन छूटे ना। बिनती करूं कर जोड़े में हर नेह बने रहना। जन्म मरण के फेरे जब तक दामन छूटे ना ओ दामन छूटे ना। सहस्त्र मुख के अहंकार से दूर मुझे रखना। मान बढ़ाई मोह में फंस कर दामन छूटे ना ओ दामन छूटे ना। मैं निर्बल बलवान तुम ही हो मुझे संभल लेना। तुमने बाह थामी तो फिर दामन छूटे ना ओ दामन छूटे ना। दृढ़ विश्वास डिगे नहीं मेरा हृदय बसे रहना। तुम जो हृदय में हर दम में हर दामन छूटे ना ओ दामन छूटे ना। त्याग प्रेम सेवा अपनाऊं यही वर देना। स्वार्थ द्वेष की लपट में आकर दामन छूटे ना ओ दामन छूटे ना। दुनिया रूठे तुम ना रूठो
मेरे बने रहना। जो भी स्थिति हो, भय से तेरा दामन छूटे ना। ओ दामन छूटे ना। जन्म जन्म गुण गाऊं, सुर का दान मुझे देना। मधुसूदन के हाथों कब दामन छूटे ना। ओ दामन छूटे ना। मंदिर मस्जिद दीन धर्म के झगड़े मैं न जानू। हिय में मेरे प्रकटों में हर वो तुमको पहचानू। दे दो कृपा का दान बाबा, दे दो कृपा का दान बाबा, दे दो कृपा का दान। इन दिन पल पल तुमको ध्याऊं, दिन दिन पल पल तुमको ध्याऊं। तेरो करूं गुणगान, दे दो कृपा का दान बाबा, दे दो कृपा का दान। चारों ओर है गम का घेरा, चारों ओर है गम का घेरा। कोई न जाने सतपथ तेरा, कोई न जाने सतपथ तेरा। मोह भरे से तेरे जग में, मोह भरे इस तेरे जग में उठते हैं मेरे प्राण। दे दो कृपा का दान बाबा, दे दो कृपा का दान। मैं अपने पर कैसे, मैं अपने पर कैसे पकड़ो बाहा तो चल पा, पकड़ो बाहा तो चल पा। बांधो धीरज डिग ना जाऊं, बांधो धीरज डिग ना जाऊं। मैं निर्बल अनजान, दे दो कृपा तुम बिन नाही संकट हारा, तुम बिन नाही संकट हारा। तुम ही दे दो मुझको सहारा,
तुम ही दे दो मुझको सारा, मधुसूदन मेहर गुण गाऊं। मधुसूदन मेहर गुण गाऊं। दूजा नहीं कोई ना, दे दो कृपा दाता। दे दो कृपा दाता। दिन दिन पल पल तुमको ध्याऊं। दिन दिन पल पल तुमको ध्याऊं। तेरो करूं गुणगान। दे दो कृपा दाता बाबा। दे दो कृपा दाता। जय बाबा। उठी लहर आनंद प्रेम की, उजला जीवन सारा। टूट गए सुख दुख के बंधन, दूर हुआ अंधियारा। करुणाधन प्रभु में हर कीनो, जीवन में उजियारा। मधुसूदन सफल हो जीवन, शरण गहो अवतारा। मेरे जीवन से मेरे जीवन से दुविधा भागी। मेरे जीवन से दुविधा भागी। लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। मेरे जीवन से दुविधा भागी। मेरे जीवन से दुविधा भागी। लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। बिसरा सारा आप परा, बिसरा आप पर जब से मैं हर ने अपनाया। जब से मैं हर ने अपनाया। जन्म जन्म का बोझ हटाया। जन्म जन्म का बोझ हटाया। लकीरें जागे। भाग लकीरें जागी। लकीरें मोहे में हर की धुन है लागी। लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। मिट गई मन से आस निराशा। मिट गई मन से आस निराशा। चंचल सुख की सब अभिलाषा। चंचल सुख की सब अभिलाषा। मैं हर कल हृदय निवासा। मैं हर कल हृदय निवासा। कीरत है लागी। नाम कीरत है लागी। लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। इस कारण कई जन्म गवाए।
जिस कारण कई जन्म गवाए, माया के बंधन अपनाए, माया के बंधन अपनाए। मधुसूदन छूटी वाला है, मधुसूदन छूटी वाला है, मैं हर की लौ लागी, मैं हर की लौ लागी, लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी, लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। मेरे जीवन से दुविधा भागी, मेरे जीवन से दुविधा भागी, लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी, लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी, लागी रे मोहे में हर की धुन है लागी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। मैं अपना पथ भूल गया हूँ, मोह भरी माया से हटा दो, मोह भरी माया से हटा दो। मैं अपना जग भूल गया हूँ, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। मैं अपना पथ भूल गया हूँ, मोह भरी माया से हटा दो, मोह भरी माया से हटा दो। मैं अपना जग भूल गया हूँ, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। भूल गया मैं ध्यान तिहारो, भूल गया मैं ध्यान तिहारो, भूल गया सत काम तिहारो, भूल गया सत काम तिहारो। भटकत भटकत बोल पड़ी सब, भटकत भटकत बोल पड़ी सब। मैं तुमको भी भूल गया हूँ, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। मैं अपना पथ भूल गया हूँ, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। कैसे कहूँ ये तेरी माया, कैसे कहूँ ये तेरी माया, कैसे कहूँ ये तूने रचाया, कैसे कहूँ ये तूने रचाया। क्या तू ही बहका
सबको, क्या तू ही बहकाता सबको। मैं माया से लूट गया हूँ, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। मैं अपना पथ भूल गया हूँ, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। शास्त्र न कोई देते दिलासा, शास्त्र न कोई देते दिलासा, एक मेरा है तुझ पे भरोसा, एक मेरा है तुझ पे भरोसा। मधुसूदन की मैं हर आशा, मधुसूदन की मैं हर आशा। मैं सबसे अब रूठ गया हूँ, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। मैं अपना पथ भूल गया हूँ, मोह भरी माया से हटा दो। मैं अपना जग भूल गया हूँ, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो, राह दिखा दो। जय बाबा। जय बाबा। बसाओ मन में मेहर, सारे जीवन में मेहर। बसाओ मन में मेहर, सारे जीवन में मेहर। मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना, मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना। कोई भी काम करो मेहर नाम लो, मेहर नाम सार लूं। सुख में या दुख में हूँ मेहर भूलू ना, सुख में या दुख में हूँ मेहर भूलू ना। मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना, मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना। धर्म कर्म जात पात से न वास्ता, मंदिर हो मस्जिद हो उसे पूजता। वो मेरा मैं उसका उसे छोड़ू ना, वो मेरा मैं उसका उसे छोड़ू ना। मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना, मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना। उनके दर्शन से भरम टूट गया है, सत्य सत की सीमा को पार किया है। भेद भाव दूर हुए खुल गए नैना, भेद भाव दूर हुए खुल गए नैना। मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना, मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना। माया से छूटने का एक ही उपाय, मेहर नाम मेहर काम मेहर है समान। मधुसूदन मेहर ध्यान एक साधना, मधुसूदन मेहर ध्यान एक साधना। मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना, मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना। बसाओ मन में मेहर, सारे जीवन में मेहर। बसाओ मन में मेहर, सारे जीवन में मेहर। मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना, मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना।
मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना। जय बाबा। ओमी ईरानी प्लीज। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पर बन के कवाली। मेरा बादवाले मेहर बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। हाँ, मेरा बादवाले मेहर बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआ, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली। मेरा बदवाले मेहर बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। ओ ओ ओ ओ, ओ मेरे मेहर देवा तेरे सब नाम लेवा। ओ मेरे मेहर देवा तेरे सब नाम लेवा। खुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे। तुम्हें फरियाद सबकी, तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा भाई होमी करे क्या। दो दिन की दुनिया, दुनिया है गुलशन, सब फूल कांटे, तू सबका माली। हाँ, मेरा मतवाले मेरे बाबा है तेरे दर पे सवाली। ओ ओ खुदा की शान तुझमें दिखे भगवान तुझमें। खुदा की शान तुझमें दिखे भगवान तुझमें। तुझे सब मानते हैं, तेरा घर जानते हैं। चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े। ये हर राही की मंजिल, ये हर कश्ती का साहिल। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। तू बिछड़ों को मिलाए, मुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए, मुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए, मुझे दीपक जलाए। ये गम की रातें, रातें हैं काली, इनको बना दे ईद और दिवाली। मेरा बदवाले मेहर बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। लपे दुआ, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली। मेरा बदवाले मेहर बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। मेरा बदवाले मेहर बाबा। सच्चे दिल से सर झुका के तू इनका दामन थाम ले। तेरी सुन लेगा
ये है खुदा, तू हरदम मेहर बाबा का नाम ले। मुझे जग से न है कोई काम, मुझे जग से न है कोई काम, मैंने लिया प्रभु मेर का नाम। मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया, मैं दुनिया भूल गया। मुझे जग से न है कोई काम, मुझे जग से न है कोई काम, मैंने लिया प्रभु मेर का नाम। मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया, मैं दुनिया भूल गया। कुछ मुझ में नया जोश भी था, कुछ मेहर नाम का पागलपन भी था। हर मुश्किल मेरी दूर हुई, मिला जब मुझे प्रभु मेहर की गली। मेरा बात है उनका गाँव, मेरा बात है उनका गाँव, पड़ा जब मेरा वहां पे पाँव। मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया, हा, 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 मैं दुनिया भूल गया। धरती पे मेरे पैर लगे, बिन मेहर बाबा मुझे सब गैर लगे। मेरे रोम रोम में बसा है प्रभु मेहर जी का नाम। अब और न मुझे किसी से कोई कुछ काम, मिला जब उनके चरणों की धूल, मिला जब उनके चरणों की धूल, मेरे होश हो गए गुल। मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया, आ, आ, मैं दुनिया भूल गया। मुझे जग से ना है कोई काम, मुझे जग से ना है कोई काम, मैंने प्रभु मेर का नाम। मैं दुनिया भूल गया, मैं दुनिया भूल, मैं दुनिया, मैं दुनिया भूल गया। जय बाबा। राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, ओ राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, भूल गया रे वो तो भूल गया रे, भूल गया रे वो तो भूल गया रे, भूल गया रे वो तो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, राही रास्ता देखो भूल गया रे, मोह ने घेरा लोभ ने घेरा, मोह ने घेरा लोभ ने, काम ने घेरा क्रोध ने घेरा, काम ने घेरा क्रोध ने घेरा, मोह ने घेरा लोभ ने घेरा, काम ने घेरा क्रोध ने घेरा, अहंकार ने डाला डेरा, अहंकार ने डाला डेरा, मोह माया के वश में आके भटक गया रे,
मोह माया के वश में आके भटक गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे। विषयों में मन लगाया, विषयों में मन लगाया, प्रभु कभी याद ना आया। विषयों में मन लगाया, प्रभु कभी याद ना आया। सत्संग में जा न पाया, सत्संग में जा न पाया, दुविधा ही दुविधा में लटक गया रे, दुविधा ही दुविधा में लटक गया रे, ओ दुविधा ही दुविधा में लटक गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, भूल गया रे वो तो भूल गया रे, भूल रे वो तो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे। अरे गुरु मिले तो राह दिखावे, गुरु मिले तो राह, मोह माया के बंध चुरावे, मोह माया के बंध चुरावे, भव सागर के पार करावे, भव सागर के पार, गुरु के चरणों में मन गया रे, गुरु के चरणों में मन अटक गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, भूल गया वो तो भूल गया रे, भूल गया रे वो तो भूल गया रे, राह का राही रास्ता देखो भूल गया रे, वो तो भूल गया रे, वो तो भूल गया रे, वो तो भूल गया रे। जय बाबा। जय बाबा। गाई न मेहर तुझे गोड नाम, गाई न मेहरबान तुझे गोड नाम, हे ते श्रेष्ठ काम माझ्या जीवा, हे ते श्रेष्ठ काम माझ्या जीवा, गाई न मेहरबान तुझे गोड नाम, गाई न मेहरबान तुझे गोड नाम, न आवडे माझी, न आवडे माझी, सोडवी बेडी, सोडवी बेडी विकारांची, सोडवी बेडी विकारांची, गाई न मेहरबा तुझे गोड नाम, गाई न मेहरबा तुझे गोड नाम, कीर्तनाचे नित्य करीन करीन गाई न मेहरबा तुझे गोड नाम, गाई न मेहरबा तुझे गोड नाम, मधुसूदना मधुसूदना माझे पाण पाण नष्ट करी
मादेवी पण नष्ट करी गाई न मेहेर तुझे गोड नाम गाई न मेहेर तुझे गोड नाम गाई न मेहेर तुझे गोड नाम अवतार मेहर बाबा की जय। 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 साल 2025 का बाबा का कैलेंडर आया है। मतलब उसकी बुकिंग हम लोग ले रहे हैं। अभी तक कॉपीज हमारे पास नहीं है। आपको अगर इफ यू विश टू प्री बुक अ कॉपी और मोर देन वन, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। आप मुझे कार्यक्रम के बाद यू कैन टेल मी हाउ मेनी कॉपीज यू रिक्वायर। 22 सितंबर को, यानी आने वाले रविवार के बाद का जो रविवार है, नवी मुंबई में अवतार मेहर बाबा के प्रेमियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। और उसमें आप अगर कोई भी अगर जाना चाहे वहां पर उस कार्यक्रम में, तो एड्रेस, उसकी लिंक हमारे पास है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनको आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, सो दैट दे कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स एज पर द नंबर्स विच आर। एक बार नीरज भाई ने बाबा से एक सवाल पूछा था। उस सवाल से शायद आज बात को शुरू करते हैं। और वो महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये पूछा गया था बाबा को कि बाबा के पास जितने लोग दर्शन के लिए आते थे, तो बाबा उनके प्रति एक वन मोमेंट, जिसको हम कह सकते हैं बहुत कम समय, उनको देते थे और वो फिर वहां से उनको दिया जाता था। लाइन, दर्शन की लाइन काफी लंबी रहती थी। बहुत कम समय बाबा देते थे। नीरज भाई ने बाबा को यही पूछा कि आप लोगों को इतना कम समय दर्शन के लिए क्यों देते हो। बाबा का उत्तर बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा कि जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ मी, मुझे एक क्षण खाली देखना, इज इनफ फॉर अ लाइफ टाइम। एक पूरे जीवन भर के लिए एक, मेरी एक नजर काफी है। वो आपको आपके पूरे जीवन भर तक के लिए वो ठीक रहेगी, आपके लिए, आपके साथ रहेगी। देयर विल कम अ टाइम, एंड देन बाबा से, एक ऐसा समय आएगा when I will not be at one place, मैं एक जगह पे नहीं रहूं, but I will appear to people in 1,000 places and in 1,000 forms। मैं लोगों को हजारों जगहों के ऊपर हजारों रूपों के अंदर मैं दिखूंगा। ऐसा समय भी आएगा। लेकिन आज के लिए बाबा से, फॉर टुडे, एंड आई विल गिव, या ही सेज फर्दर, आई विल गिव देम दर्शन इन देयर हाउस, उनके घर में जाके मैं दर्शन दूं। बट फॉर द प्रेजेंट, इवन अ ग्लिम्स ऑफ मी इज इनफ। आज के लिए मेरा, मेरी एक नजर उनके ऊपर, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चलता है। उसी को, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबा आंध्र में गए थे, एलुरु में। छोटी स्टोरी है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है। दैट वन ग्लिम्स ऑफ हिज, वन टच ऑफ हिज, एक शब्द उनके मुंह से निकला और आदमी, इंसान की लिंक उनके साथ जुड़ कैसे जाती है। बाबा आंध्र गए थे
एलुरु गए थे, 1953 की ये बात है। और वहां पर पूरे आंध्र के दौरे के दौरान हजारों की संख्या में लोग आते थे, लोग दीवाने होते थे बाबा के। जैसे हमीरपुर के अंदर लोगों का प्रेम था, वैसे आंध्र के अंदर भी लोग पागलों की तरह बाबा की गाड़ी के पीछे भागते थे। उसकी फिल्म भी है। तो वहां पर बाबा ने एलुरु में जाकर 53 में, ये एक वहां सेंटर के अंदर एक उन्होंने एक कुछ लोग बैठे थे, उनके सामने बाबा ने ये ऐलान कर दिया, आई से विथ माई डिवाइन अथॉरिटी गॉड, मैं अपनी दैवी अथॉरिटी से मैं ये कहता हूं कि मैं ईश्वर हूं, मैं खुदा हूं, भगवान। एंड उन्होंने दोबारा इसको रिपीट किया कि आई अगेन से इट विथ माय डिवाइन अथॉरिटी दैट आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूं। ये बाबा ने दो, हालांकि बाबा ने पब्लिकली अपने आप को अवतार 1954 एक साल के बाद घोषित किया। उसके बाद बाबा ने कहा कि आई एम गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, मैं मानव रूप में ईश्वर हूं, और आई अलोन एम रियल, ऑल एल्स इज इल्यूजन, मैं ही सत्य हूं, बाकी सब माया है, मुझे अपने हृदय से प्रेम करिए। तो ये बात बाबा ने वहां पर कही। अब एलुरु में एक तांगे वाला था, मुसलमान तांगे वाला, उसको बाबा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बेचारा, जो लोग बाबा के दर्शन के लिए एलुरु सेंटर में आते थे उनको अपने टांगे में बिठाकर लेके आता था। तो कुछ बाबा प्रेमियों ने, जिन्होंने ये बाबा की बात सुनी, ये जो बाबा ने ये बात कही, आई एम गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, कुछ बाबा प्रेमी ने वो बात सुनी, तो वापस उसके टांगे में बैठकर वो लोग निकल रहे थे। लोग भी बड़े उत्साह में आ गए बाबा की बात सुनकर। तो कुछ लोगों ने उस टांगे वाले को कहा कि मेहर बाबा कहते हैं कि वो खुदा है करके। अभी एक मुसलमान व्यक्ति को कहना कि कोई और खुदा है, ये उसके पल्ले ये बात पड़ेगी नहीं, किसी के भी पल्ले बात नहीं पड़ेगी। तो उसको, इस आदमी को बहुत बुरा लगा इस बात का, और लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो मन ही मन, उसके मन में यही एक बात चल रही थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उसने किसी को एक शब्द कहा नहीं, कुछ नहीं बोला। अभी बाबा एलुरु से दर्शन का कार्यक्रम समाप्त हो गया, बाबा वहां से निकल रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी जा रही थी। उन्होंने, बाबा ने दूर से देखा, किसी ने भी बाबा को उस टांगे वाले के बारे में कुछ बताया नहीं था, कुछ नहीं। बाबा की गाड़ी जा रही थी, वो टांगे वाला दूर, सॉरी, यू कांट हियर, हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल बेटर? ओके। तो बाबा की गाड़ी जा रही थी, वो टांगे वाले को बाबा ने देखा, और वहीं पर बाबा ने, और वो बेचारा एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े के साथ, टांगा ऐसा था, घोड़ा वहां खड़ा था और ये सो रहा था पेड़ के नीचे। बाबा ने गाड़ी रुकवाई, उसके पास गए, और बाबा ने नाश्ता वाश्ता तो किया था सुबह निकलने से पहले। उसके पास गए, वो उठा, और बाबा ने देखा कि उसके पास कुछ खाने का है, कुछ खाना था। हालांकि उन्होंने नाश्ता किया था, लेकिन बाबा ने खुद ने अपने आप ये कॉन्वर्सेशन उसके साथ शुरू करी। तो बाबा ने उसको कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा अपना नाश्ता दोगे खाने के लिए, मुझे भूख लगी है। तो इस आदमी ने उसने कहा कि उसने कुछ कहा नहीं, उसने ऑफर किया बाबा को। फिर धीरे से बाबा ने उसको पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो तभी उसने कहा कि बाबा, आपके जो ये फॉलोअर्स है ये कहते हैं कि आप खुदा है, ये मुमकिन कैसे मुमकिन है? यूज द वर्ड खुदा। तो बाबा शब्दों के ऊपर खेलने में बड़े माहिर थे। तो बाबा ने ऐसे शब्द घुमाए और हिंदी में बाबा ने जवाब दिया, मैं खुदा हूं इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आया। मैं खुदा हूं, आई एम गॉड, इसलिए खुद आया हूं, खुद आया हूं, आई हैव कम माई सेल्फ। बस इतना ही बाबा ने कहा, और वो आदमी जो है वहीं पर जमीन के ऊपर गिर गया और बाबा के चरण उसने पकड़ के। अब जैसे बाबा ने शुरुआत में, मैंने कहा था एरज भाई को उत्तर देते हुए कि मेरी एक नजर काफी है, यहां पर एक शब्द काफी था, मैं खुदा हूं इसलिए खुद आया हूं।
और यही सुनकर वो गिर गया बाबा के चरणों में, और फिर वो बाबा प्रेमी बन गया, बाबा को बहुत प्रेम करने लगा। और आगे लिखा गया है कि ये व्यक्ति, इसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन वो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद भी मेहराबाद आता था, और अमर तिथि के दिन मेहराबाद में उस व्यक्ति ने अपने शरीर छोड़ दिया। He died in मेहराबाद on during अमर तिथि। इस आदमी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो केवल बाबा के एक एक कहा गया शब्द, मैं खुदा हूं इसलिए मैं खुद आया हूं, इससे इस आदमी का पूरा तकदीर जो है पूरा बदल गया। सो दैट इज व्हाई just a glimpse, just a word sometimes is enough. We would want that Baba gives us line after line of words, but just a glimpse, just one word is enough. It of course depends on where you are and where you need to go with him. अभी मैं कुछ दिनों से अवतार मेहर बाबा के एक बहुत पुराने मंडली जन, जिसकी अधिक चर्चा होती नहीं है, जिसकी अधिक बात नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो काम बाबा ने उनको दिया था, जो ड्यूटी उनको दी गई थी, वो एक यूनिक ड्यूटी थी, वो अलग थी। वो हमारे पादरी काका के बारे में उनकी एक 2 साल पहले किताब आई थी, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, जो हेदर नाडेल के पति थे एरिको ने बहुत साल, ये पूरा एरिको, हेदर, हमारा एलन, उसके बाद टेड, ये सब बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद ये सब लोग मेहराबाद में आकर वॉलेंटियर के रूप में काम करने लगे थे। और इन सभी लोगों का, खास तौर से एरिको की, पादरी काका के साथ बहुत निकट का गहरा संबंध था, और पादरी काका ने के साथ उसके कई मजेदार अनुभव है। और वो उसकी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो गई एरिको की, कुछ साल पहले की बात है, 2007-8 के अंदर। लेकिन उससे पहले उसने ये तय किया था कि पादरी काका के साथ जो उसके अनुभव है वो एक किताब के अंदर वो लिखेगा। उसकी मृत्यु हुई उसके पहले उसने 8 या 9 स्टोरीज लिखी थी। उसके बाद बाकी जो हेदर, टेड वगैरह ने अपना एक सारे अनुभव शेयर करके ये किताब लिखी। एंड इट इज इन माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इट्स एन इररेवरेंट बुक। अगर आप उसमें कुछ भक्ति देखना चाहते हैं, प्रेम देखना चाहते हैं, वैसा कुछ मिलेगा नहीं, मगर बाबा के प्रति ओबीडियंस और बाबा की सेवा किस तरह से करना, और पादरी काका की जो शख्सियत थी, और खास तौर से उनका मोहम्मद मस्त के साथ जो संबंध था, उसको ये बहुत सुंदरता से दर्शाया गया है। कि इस किताब का टाइटल ऑफ दिस बुक इज ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम मिस्टर। पादरी काका के ये फेवरेट शब्द थे, मिस्टर करके। And he used to, like a typical Parsi, he used to use the words MCs and BCs very, very frequently. I will not repeat them as we go through the stories over here for want of propriety. But if anybody wants to read, it is very beautifully, given in this book. Now, somebody, ये किताब के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले मैं एक YouTube के ऊपर वीडियो देख रहा था। तो अगर आपने फिल्मों में पादरी काका को देखा है, आई थिंक जिमी अंकल यू मस्ट हैव मेट हिम एंड इंटरेक्टेड विद हिम। ही वाज एब्सोल्युटली, मतलब वो एक ऐसे, उनके साथ कोई आदमी, कोई ढोंग नहीं चलता। ही वाज स्ट्रेट, ब्लंट, टू द पॉइंट, लेकिन बाबा के प्रति प्रेम और बाबा के प्रति समर्पण 100%, 100%। और दिमाग बहुत गरम। He was known to have a fiery temper. बाबा के पास उनका आना तो शायद लिखा ही था। उनकी मदर जो थी फ्रेनी, और मेहरामाई की मदर दौलत, ये बहनें थी, they were sisters। और पादरी, उनका ओरिजिनल नेम वाज फरीदुन ड्राइवर। पुणे में वो बाबा के भाइयों से काफी परिचित थे इन हिज यंग डेज। और उनकी मदर बाबा के पास चालू आती थी। बाबा जब उपासनी महाराज के आश्रम से आए थे, जब उपासनी महाराज ने उनको कहा था कि मेहरबान, पूरे दुनिया की अभी चाबी तुम्हारे हाथ में मैं देता हूं, तुम पूर्ण हो गए हो। उसके बाद बाबा पुणे आए थे, और पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज रोड के ऊपर
उन्होंने एक अपनी झोपड़ी बनाई थी, उसमें ये बहुत से लोग आते थे उनको मिलने, उसमें पादरी काका की मदर भी आती थी। और एक दिन पादरी को उनकी माँ ने बाबा के पास, एक वो आए थे पादरी काका, सॉरी, अपनी माँ को लेने के लिए आए थे, वो बाबा को मिलने आई थी। तो बाबा ने दूर से देखा और फिर उनकी माँ को पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का है फरीदुल। तो किसी बहाने, उसको बाबा में इतना उनका इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत शुरुआत में, लेकिन उनकी मदर ने कुछ संदेश, अधी काका को संदेश देने के लिए पादरी को वापस उस झोपड़ी में भेजा कुछ दिनों के बाद। और वहां पर उनकी बाबा के साथ मुलाकात होती है, और उसके बाद वो पूरी तरह से बाबा की मंडली में शामिल हो जाते हैं। ये एक शॉर्ट उसकी शुरुआत। तो उनका, क्योंकि उनकी हाइट बहुत थी, दिखते थे भी एक प्रीस्ट की तरह, तो बाबा ने उनको नाम दिया था पादरी। और उनकी एक यूनिक जो ड्यूटी थी, वो बाबा ने उनको, ही वॉज नोन एज द किंग ऑफ मेहराबाद, मेहराबाद के राजा के रूप में उनको जाना जाता था। मेहराबाद में बाबा के साथ शुरुआत के दिनों में बाबा के साथ मंजिले मीम में, यहाँ मुंबई में अभी आए थे बाबा, विदेशों की टूर पे गए, क्वेटा गए थे, वहां भी बाबा के साथ गए थे, बहुत ट्रिप्स उन्होंने करी थी। बाद में अधिकतम समय उन्होंने नई जिंदगी मेहराबाद में निकाले थी। और एरिको और बाकी लोगों ने जो उनको देखा था बाबा के ऑफ कोर्स शरीर छोड़ने के बाद, जो उनका उनका एक रूप देखा, उसकी उसकी कहानियां इस सुंदर किताब के अंदर उन्होंने छापी है। और पादरी काका का एक एक वैशिष्ट्य था। एरिको कहते हैं कि सुबह 5 बजने के 10 मिनट पहले वो उठते थे और तमाम कमरों को खोल के देखते, अपना कमरा खोल के देखते हैं, फिर तमाम कमरों को खोल के देखेंगे और मोहम्मद को भी जाके देखेंगे कि ठीक ठाक है करके, और फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ती थी। और मोहम्मद मस्त कभी कभी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता, तो वो एक ही आदमी से डरता था, वो था पादरी। पादरी का नाम लिया गया तो मोहम्मद बराबर लाइन पे आ जाते थे। तो ये पादरी काका की शख्सियत थी, इट वाज हिज पर्सनालिटी। तो एक सवाल एरिको के मन में, उसने एक बहुत सुंदर एक स्टोरी लिखी है कि पादरी had a terrible temper, but at the same time he was also a very noble, kind hearted soul। यानी मेहराबाद के और अरणगांव के गांव के लोगों की छोटी से छोटी समस्याएं हो तो सब उनके पास आते थे उसका निवारण करने के। तो एरिको के मन में ये सवाल आता है कि बाबा जब नई जिंदगी में गए थे, न्यू लाइफ में, तभी बाबा ने ये कंडीशन रखी थी, बहुत सारी कंडीशंस रखी थी, और कुछ लोगों को इनवाइट किया था कि वो बाबा के साथ जाए, या उसके लिए उस मीटिंग बुलाई थी मेहराबाद में। 1949 की ये बात है। उसमें पादरी को भी इनवाइट किया गया था, और बाबा ने कई सारी कंडीशंस रखी थी लोगों को उनके साथ जाने के लिए। और बाबा ने सबको ये ऑप्शन दिया था, जिन लोगों को बुलाया था, कि आप हाँ या ना उसमें आप लिख सकते। तो पादरी काका ने ना लिखा, ही हैड रिटन नो। और उसके मन में ये सवाल आता है कि वो बाबा के साथ गए क्यों नहीं। तो अपेरेंटली एक कंडीशन ये थी उसमें, न्यू लाइफ के अंदर, कि अगर आपको बाबा के साथ जाना है नई जिंदगी में, तो हमेशा खुश रहना है और गुस्सा नहीं करना है। यू कैनॉट शो योर टेम्पर। तो पादरी ने अपेरेंटली फॉर दैट रीजन ही सेड नो, एंड बाबा एक्सेप्टेड दैट। मगर हमारे एरिको के मन में ये बात बिल्कुल जची नहीं, और वो यही सोचते रहे कि ये ऐसा ऐसा क्यों है। So he asked Baba to be excused. Baba expressed disappointment, acquiesced, and ordered him to remain and look after Merazad and Merabad. Now, why was this the case? So he was, उसके मन में यही बात आ रही थी कि ये ऐसा ऐसा क्यों है। पादरी काका का, so I will just read out this part। ये बहुत सुंदर उसने लिखा है।
In casual talk, Padri himself had told me, I traveled with Baba all around in the 1920s. 1920 में मैं बाबा के साथ बहुत जगह पे घूमा था. And I know what it is like. You cannot imagine the difficulties. पादरी काका ने दोबारा से कहा कि मैंने नई जिंदगी में जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि बहुत दिक्कतें थी. All the facts seemed to fit. He was a passionate and volatile man with a keen sense of justice. गरम दिमाग के थे लेकिन हमेशा फेयर रहते थे लोगों के साथ. His temper, sudden fierce and brief, could and did flare up like pre-monsoon storm. A single word from him could stop anyone dead in their tracks. He wouldn't even raise his voice. We had been the beneficiaries of his thunder and several shafts of his lightning. पादरी काका गुस्सा ये कहते हैं कि हम लोग सब पादरी काका का प्रसाद रोज झेलते थे इस तरह से. One night, alone on a watchman's round, I pondered the mystery of these episodes. There was no bitterness, resentment or trace of hurt in me. Was this because पादरी काका, वो कहता है एरिको कि पादरी काका हमारे पर इतने बरसते थे, इतना गुस्सा होते थे छोटी छोटी चीजों के ऊपर, इतने स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन मेरे मन में कभी भी उनके लिए कोई भी गुस्सा, कोई भी ऐसा विचार नहीं था. ऐसा क्यों? अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा होता है तो स्वाभाविक है आपको एक दिल में रंज रह जाएगी, मगर यहां पर उनके तो इसके मन में कुछ नहीं. और ये रात को जब ये नाइट ड्यूटी करता था समाधि के ऊपर एरिको, तब इसके बारे में सोचने लगा. Was this because he cared for us with such understanding and skill? Was this because this old dragon radiated warmth we could feel? Was this because Padri was so clean-hearted? Was he so clean-hearted because Meher Baba himself had actually butchered him in his youth during his early training? तो पादरी का हृदय इतना वो सोच रहा है कि क्यों उनका हृदय इतना अच्छा है, अंदर से वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि बाबा ने खुद उनको इस तरह से बनाया है उनकी जो शुरुआत की ट्रेनिंग की वजह से. पादरी काका खुद कहते हैं, वी वर रॉ रिक्रूट्स. हम जब बाबा के पास आए थे तो कच्चे थे. एंड द मास्टर वाज लाइक फायर. जो बाबा तो आग की तरह. इफ ही क्लॉबर्ड यू, व्हाई यू वुड गायरेट सेवरल टाइम्स अराउंड योर ओन एक्सिस. वो कहते हैं कि बाबा अगर गुस्से हुए तो आप जहां खड़े हो वहीं पर आप अपनी एक्सिस के ऊपर गोल गोल घूमोगे. ऐसा बाबा का तेज था, गुस्सा था उसमें. इट वॉज अ डीप पजल. I could not square the explosive brilliance of his temper with his warmth and his care. एरिको कहता है कि पादरी काका का गुस्सा एक तरफ और एक तरफ उनका प्रेम. एक ही व्यक्ति के अंदर दो इस तरह के गुण कैसे हो सकते हैं, ये उनके मन में आया. और वो भी बात आई कि क्योंकि उनका he had a temper, he did not go with Baba and apparently Baba agreed to that. आगे वो खुद कहता है कि although Padri was explosive, he was kinder than both my mother and my father put together, and they were exceptionally loving themselves. In solitude upon the hill that night, I explored various life stories of Padri, Padri the gentle and Padri the kind. The old man squatting patiently in the afternoon sunlight to tame a feral cat, then likewise wooing and adopting her kittens. वो एक ऐसे व्यक्ति थे, हालांकि बाहर से वो गुस्सेल दिखते थे, अंदर से इतना प्रेम था कि जो बिल्ली आती थी वहां पर उसको भी प्रेम करते थे, उसके बच्चों के लिए भी अपने कमरे के अंदर. और पादरी का कमरा भी बहुत छोटा था, कमरे के अंदर जगह करके रखते. और फीडिंग द बर्ड्स विद सेपरेट फूड एंड एट डिफरेंट लोकेशंस फॉर द रॉबिन्स, स्पैरोज, क्रोज, सॉन्ग बर्ड्स, माइनास, ग्राउंड फीडर्स, नाइटिंगेल्स, और फीडिंग अस एंड द डॉग्स एंड द एंट्स एंड द काव्स एंड वॉस्प्स. तो अलग अलग पक्षियों के लिए अलग अलग जगह उन्होंने रखी थी खाना खिलाने. कुत्तों के लिए अलग अलग जगह रखी थी. आई मूव्ड ऑन टू द सीन्स ऑफ पादरी द फियरलेस एंड पादरी द फियर्स. अब पादरी का जो दूसरा रूप था, जो एकदम फियर्स पादरी, तो एक दिन एक लड़का गांव का पादरी काका के पास भागते हुए आता है. उसने कहा, छोटा बच्चा था, पादरी काका बरंडा पे बैठे थे, एरिको था साथ में. वो भाग के आता है, कहता है कि मेरे खेत में एक मोटा तगड़ा सा लड़का घुस गया है उसकी बकरियों को लेकर, और हमारे खेत को उसकी बकरियां सब साफ कर रही है, खा रही है, और आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी. सो पादरी सेज, कम अलोंग मिस्टर, वी हैव अ जॉब टू डू. हम लोगों को काम करना है. पादरी काका ने हाथ में
एक चाबुक ली थी, घोड़े की चाबुक जो आती है वो हाथ में लेके Padri steps into his room, picks up a chabuk, winds the tail about the staff, slides it into his shirt sleeve, and we set out into the lentil field. It is clear from the distance that the offender is huge, strong, oddly shaped, about 35 years old, almost a giant. ये 35 साल का लड़का, उसका शेप ठीक नहीं था शरीर का. There was a abnormality, a hormonal abnormality. He was a huge guy. और and he was always in a bad mood. हमेशा वो गुस्से में, वो लड़का भी गुस्से में रहता. पादरी ने, और हाँ, वो छोटे बच्चे ने कहा कि ये 35 साल का तगड़ा लड़का घुस गया है और उसके पास बड़ा चाकू है, इसलिए पादरी काका ने चाबुक ली उसको चाकू को तोड़ने के लिए. अभी हिम्मत देखिए. This is in the 70s. Padri Kaka himself must be in his 70s and 80s. He says to him in Marathi, मी ऐकले तुझ्याकडे चाकू आहे. I've heard that you have a big knife. Show me, how big is it? मला दाखव किती मोठा आहे ते. Show it to me. Dig it out. Take it out. So the giant says, वो लड़का जो बड़ा giant था उसने कहा, Why are you worried about this knife? इस चाकू से क्यों डरता है, इसकी चिंता क्यों करता है? मेरे पास इससे बड़ी चाकू घर के ऊपर है, घर में है. I have even a bigger knife at home. Then और उसने उतना ही बोला कि पादरी काका ने चाबुक निकाली और उसको एक पेट के अंदर एक झटका दिया. तो एरिको सेज, माय ब्लड रोर्स इन माय ईयर्स. मन में कहता है कि मेरा खून शरीर के अंदर सर के ऊपर चढ़ गया. ये इतना मोटा तगड़ा है, इसके पास इतनी बड़ी चाकू है, ये बूढ़ा आदमी एक चाबुक लेके उसके सामने है. मैं खुद भी इतना दुबला पतला हूं, पादरी काका को कैसे संभालूंगा और खुद भी कैसे संभलूंगा उसके सामने. I myself become an alert predator and time slows down. The two now are in a balanced dance. He describes it beautifully. दोनों एक डांस के अंदर, एक के हाथ में चाकू, दूसरे के हाथ में चाबुक, और एक गोल गोल घूम रहे हैं ये लोग, एक दूसरे को हुल पट्टी दे रहे हैं. One rushes forward swinging wildly, the other goes back and forth, swinging the whip gracefully, never off balance. Padri pushes him back. He's so full of light that he's almost transparent. On the other hand, I am ready to fight, adrenaline pumping through me, my heart racing, but my part in this dance is only to watch. I am the pivot point. मैं खाली वहां पर देख के ये दोनों का, ये एक के हाथ में चाकू, दूसरे के हाथ में चाबुक, ये खेल देख रहा था. Strips of cloth fall down. The giant freezes still. The knife falls from his hand. The whip slashes through his clothes. They remain exactly 2 yards apart, while Padri continues to circle around him like a victorious man. वो आदमी जो है, वो लड़का, वो गिर गया, उसके हाथ से चाकू, पादरी काका ने उसको गिराया, चाकू गिर गए, और पादरी काका चाबुक लेके उसके इर्द गिर्द ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मारा हो. The giant's eyes roll up upward as he realizes now this old man will kill him. उसने ऊपर देखा कि अभी पादरी काका उसको खत्म कर देंगे. Carefully and skillfully, and there is no escape except surrendering his existence to God. His rage evaporates. He folds his hands in silent prayer. He lifts his face towards the heaven. वो लड़के ने हाथ जोड़ के पादरी काका को कहा कि अभी बहुत हो गया, बंद करिए करके. Padri turns away, rolls up his weapon, and we leisurely walk back home. About 50 yards on, he turns to study. आगे गए, लेकिन देखिए how particular he was. उन्होंने मुड़ के देखा पीछे कि वो लड़का अभी तक गया है कि नहीं है, और उसकी बकरियां भी बाहर गई है कि नहीं उस खेत में से. वो बराबर वो वहां से सब लोग वो भाग गए वहां से, और वो बकरी को भी लेके वो जायंट लड़का जो था वो भाग गया. His eyes are like diamond. He says, did you ever notice, mister? He picks up a small sky blue wild flower. एक wild flower उन्होंने उठाया और एरिको को कहता है, did you ever notice, mister, how each of the 5 tiny petals is neatly bisected by the purple strip? Reviewing all this in the cool of the night, अब ये सब कहानियां एरिको के मन में आ रही है. रात को वो बैठ के सोच रहा है कि he's so fierce, he's so kind. My heart is no longer hammering. A sublime breeze blows up the Mehrabad hill. Even so, I am slow to grasp my discovery.
Padri actually has control over his anger and passion. Why? Because love controls him. पादरी को अपने गुस्से पे कंट्रोल इसलिए है क्योंकि प्रेम उसको कंट्रोल कर रहा है. This business about declining to go on the new life cannot be true. The next morning at 5:30 a.m., I slipped into his kitchen with a mug of tea. It was cold, dark winter morning. He was wearing his woolen jacket and a navy blue knit watch cap. His huge, weathered, lean face, brilliant brown eyes so bright they seemed a piercing blue, turned to scan me for a moment and then returned to his thoughts. तो पादरी की एक ये रिचुअल थी. सुबह जब भी एरिक को उनको जाके मिलता था और आज सुबह भी जब वो जाके उनको मिला, पादरी काका कहीं पर सुबह हर रोज 5 से 5:30 का जो समय था, हर रोज कहीं पर खो जाते थे. और उसको बाद में ये बात का पता चला कि पादरी was lost in his thoughts. He was not meditating, but he was deeply lost in his thoughts of Baba, and he was talking with Baba in that period from 5 to 5:30 in the morning. I felt like I was gazing at a real wonder of nature, like seeing the Rockies or the Himalayas for the first time. He nodded his head and hummed or once or twice. That was the only clue that he was in the midst of an intimate internal conversation with his beloved that only he heard, only they heard. This was the norm at that hour of the day. He reached up above the table to inspect the Marathi calendar. Then he looked at me inquiringly. The impact of his thought now was as... So अभी पादरी काका ने एरिक को ड्यूटी करके आया था, उसके मन में ये सारी थॉट्स चल रही थी कि वो क्यों नहीं गए न्यू लाइफ के अंदर. पादरी ने तुरंत पूछा, वेल मिस्टर, व्हाट इज इट इन योर माइंड? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पादरी काका ने कहा, काका, आई हैव वर्कड एंड लिव्ड विथ यू फॉर सेवरल मंथ्स. आपके साथ इतने महीने मैंने काम किया है. आई नाउ हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ योर नेचर एंड कैरेक्टर. आप कैसे हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, मैं समझता हूं. सो आई कैन नॉट बिलीव, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, that your temper or a problem controlling your anger prevented you from joining Baba for the new life. तो बाबा जब नई जिंदगी तो आप नहीं गए, आपका टेम्पर था इसलिए आप नहीं गए, ये मैं मान नहीं सकता हूं इस बात. No one here alive now is less ruled by stray emotions than you are. कुछ देर उन्होंने सुना. He thoughtfully absorbed my words and spoke to me gently. उसके बाद उन्होंने कहा, पादरी ने, मैंने एक कहानी एक पादरी के जीवन को आपके सामने लाने के लिए बताई क्योंकि he was such a perfect slave. If ever there was a perfect slave or a definition of a perfect slave, this is it. So here he says, this is a subject you cannot understand, mister. इस बात को तू नहीं समझ सकता. It was a part of living with the old man. वो बाबा को old man कहता. It was a part of living with the old man, something solely between the master and his servant. ये गुरु और उसके शिष्य के बीच की बात है, ये तू नहीं समझ सकता. And then he says, it was essentially a pre-arranged drama staged by the master himself. बाबा ने ही ये ड्रामा रचा था उस समय. It was a pre-arranged drama. जब बाबा ने मीटिंग बुलाई थी, सबको कहा था कि यस और नो लिखना, न्यू लाइफ की कंडीशंस रखी थी, तभी बाबा ने पादरी को कहा था कि तुझे ये कहकर ना कहना है मुझे कि तेरा गुस्सा बहुत है, तू गुस्से को काबू में नहीं रख सकेगा, नई जिंदगी की कंडीशंस को तू फुलफिल नहीं कर सकेगा, इसलिए बाबा मैं आपके साथ नहीं आऊंगा और मैं भी बहुत दुखी होके तेरी इस बात को मैं स्वीकार करूंगा. So it was a pre-arranged drama staged by the master himself. He called me beforehand and told me in private exactly what I was to say and do. उन्होंने मुझे पहले ही बुला के कहा था क्या कहना है और क्या नहीं कहना. When the time came, I performed as he asked and merely acted out my part. जो उन्होंने कहा समय आया, मैंने जो उन्होंने कहा मैंने किया और वो मेरा पार्ट जो था वो मैंने पूरा किया. That is all that is there to it. यही है सब कुछ.
Now don't ask me anything more about this and never speak of it while I am alive. जब तक मैं जिंदा हूं इसके बारे में कभी भी, इस बात को कभी भी निकालना मत। एरी को कहता है, I sat there with my warm tea mug in my chilly hands, stunned and grateful. हाथ में चाय का कप था और बिल्कुल कहते हैं कि बहुत स्टंड हो गए। I shed a few gentle tears, आंखों में से आंसू निकले। The silence lasted for 5 minutes. When he began to outline what he wanted me to do that day, he clearly was both amused and pleased that I had sniffed out one of his secrets. तो उनकी एक जो ये सीक्रेट थी, एरी को कहते हैं कि मैंने निकाली, और पादरी काका खुद खुश। और एक दूसरी कहानी है इसी के साथ जुड़ी है कि what did service to Baba meant to him, obedience and surrender meant to Padri. Nothing else meant to him, nothing, absolutely nothing. पादरी काका बरामदा के ऊपर खड़े के बात कर रहे थे किसी के साथ, और मुंबई से एक पारसी आता है, वहां पर बाबा के बारे में जानना चाहता था। उसने पादरी काका को पूछा कि वो आया, तो पादरी काका ने पूछा कि तुम क्यों आए हो? तो कहता है कि मुझे प्रेम के बारे में जानना है। तो पादरी काका का पारा चढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू नो अबाउट लव, गो टू मेहराजाद जाओ, वहां पर मंडली बैठे, उनसे बात करो। इफ यू वांट टू नो अबाउट सर्विस एंड बीइंग बुचर्ड आफ्टर डूइंग सर्विस, यू टॉक टू मी, मेरे से बात कर। अगर सेवा क्या है खुदा के प्रति, अगर उसके बारे में जानना हो तो मेरे से बात करना, और उसके अंदर कैसे कटते हैं इंसान, उसमें वो अगर जानना है तो मुझसे बात। सो दैट, और पादरी काका का एक और उनकी शख्सियत थी, हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और वो टिपिकल जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर थी। वो कविताएं पढ़ते थे, खुद लिखते भी थे, और उसका ह्यूमरस वर्जन भी बनाते थे। एक हेनरी लॉन्गफेलो की एक कविता के कुछ लाइंस है, उनको बहुत पसंद थी। लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन ऑल रिमाइंड अस, बड़े बड़े लोगों की का जीवन हमें ये याद दिलाता है, वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइम, हमारा जीवन भी ऐसा ही अच्छा हो सकता है। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम, ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। ये लॉन्गफेलो की बहुत फेमस कविता की पंक्तियां है। तब इसके पादरी काका ने 2 वर्जन बनाए थे, अपने ह्यूमरस 2 वर्जन। उसका एक वर्जन 1 था, लाइव्स ऑफ मास्टर क्रूक्स रिमाइंड्स अस, तो सबसे बड़े चोर है उनका जीवन हमें यह सिखाता है, वी मे डू अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा समय हमारे पास भी हो सकता है। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस थंब प्रिंट्स ऑन द चार्ट्स ऑफ क्राइम, तो क्राइम के चार्ट के ऊपर हमारे अंगूठे लगा के हम जाएं करके। उनका दूसरा वर्जन था, वाइव्स ऑफ अदर मेन रिमाइंड अस, दूसरे लोगों की बीवियां हमें याद दिलाती है, विद देयर एंडलेस मोन्स एंड वाइन्स, उनका हमेशा का रोना धोना जो है, ऑफ द बाउंटी गॉड बेस्टोर्ड अपॉन अस, बैचलर लाइव्स योर्स एंड माइन। सो वो ही लव्ड पोएट्री इन एनी लैंग्वेज। और एक दिन ऐसा हुआ था कि बाबा ने उनको, और ये जिगर मुरादाबादी जो बाबा खुद उनको बहुत पसंद करते थे, उनकी पोएट्री वो बहुत, उनकी शायरियां बहुत पसंद करते थे। जिगर की पंक्तियां उसको बोलते भी थे, हाफिज की पंक्तियों को बोलते थे। तो एक बाबा ने उनको एक ऑर्डर दिए थे कि जब भी मेहराबाद के अंदर, बाबा उस समय मेहराजाद में थे, मेहराबाद में जब भी बारिश हो तो तुझे एक चिट्ठी मुझे हमेशा इमीडिएटली लिखनी। इट वॉज हिज ऑर्डर। तो एक बार बारिश अचानक 1950s में अचानक बारिश हुई मेहराबाद में। पादरी काका बड़े खुश हो गए और उन्होंने बाबा को एक बड़ा फ्लावरी लेटर लिखा एकदम। उसमें उन्होंने लिखा था, टुडे बाय द ग्रेस ऑफ माइटी गॉड रेन्स ब्लेस द लैंड्स ऑफ मेहराबाद। ऐसा कविताओं के इसमें वो फॉर्म में आकर उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेटर लिख के बाबा को भेज दिया था। बाबा ने गुजराती में उसका उत्तर दिया था। उसका गुजराती में, उसकी गुजराती की एक ही लाइन लिखी है, बट यू सी व्हाट हाउ पादरी इंटरप्रेटेड दैट लेटर। उसमें लिखा था, यू कांट, बाबा इज सेइंग, यू कांट इमेजिन हाउ योर फ्लिपेंट नोट इरिटेटेड मी। बाबा ने कहा कि तुमने जो
बड़ा प्रेम पत्र जो लिखा था उससे मुझे कितना गुस्सा आया तुम्हें पता नहीं है. इट हैज मेड मी फ्यूरियस. मुझे बहुत गुस्सा आया. डू यू हैव एनी नोशन हाउ ड्रास्टिकली वी नीड रेन्स हियर? तुम्हें पता है कि हम लोगों को बारिश कितनी कितनी अधिक मात्रा में यहां पर चाहिए. वी आर ऑल सफरिंग इन द ड्राउट. और फिर आगे बाबा ने लिखा, आई एम सो एंग्री. आज मैं इतना गुस्सा हूं तुम्हारे ऊपर कि मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूं. आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट ऑल यू हैव वर्क फॉर विल फेल. जो भी तूने काम किया है मेरे लिए वो सब बर्बाद हो जाए. ऑल यू चेरिश, जो तुझे अच्छा लगता है, विल बी डिस्ट्रॉयड. वो मैं खत्म कर दूंगा, वो मैं बर्बाद कर दूंगा. And you yourself and 72 generations of ancestors of yours will be utterly annihilated. तेरे 72 जी तेरी पीढ़ियां हैं जो तेरे पहले आ गई है, ये भी खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा. और नीचे बाबा ने गुजराती में अंडरलाइन करके लिखा था, तारू सत्यानाश थसे. Now Padri says, how he interprets this. Those are harsh words, mister. पादरी काका कहते हैं ये बड़े सॉलिड शब्द है. A raw recruit would have piddled in his pants reading these words. अगर कोई नया बाबा के पास आता, ऐसा अगर बाबा ने उसको कहा कि तारू सत्यानाश तसे, तो वहीं पर पतलून के अंदर ही उसको पतलून गीली हो जाती उसकी. But Padri says, I have it in writing, signed and sealed by that old man himself, that he has promised to annihilate my ego and thereby give me eternal freedom. इस पत्र के द्वारा बाबा ने मुझे साइंड और सील्ड. ये बाबा ने जब कहा था तारू सत्यानाश तसे, मीन्स योर दिस लाइफ एंड ऑल योर लाइव्स विल बी ओवर एंड यू विल बी फ्रीड फॉरएवर. तारू सत्यानाश तसे, हम लोग उसको हमारे we understand it as physical या material सत्यानाशी. But this is the real spiritual annihilation. खत्म. पादरी काका का की जर्नी खत्म पूरी. And he says, the old man has himself given me the promise in writing, signed his promise to annihilate my ego and that of my ancestors as well. ये बाबा ने कहा था ना, 72 पीढ़ियां तेरी मिटा दूंगा मैं. 72 generations also. It is always, mark this, he says, it always pays to think and ponder the master's words. ईश्वर के जो शब्द है उन शब्दों को ऐसे गोल मटोल नहीं लिया जाता है. Padri kept this letter along with many other precious souvenirs of his. अब पादरी काका के जो उनकी एक ट्रंक थी, उस ट्रंक के अंदर ये सुविनियर रहते थे और ये ट्रंक was his pillow for the night. उसके ऊपर वो सर रख के सो जाते थे. अब उस ट्रंक में क्या था? अल्फाबेट बोर्ड थी बाबा की, which broke into 2 pieces. That was used last by Baba. Ash from the Dhuni Mehrabad sacred fire that Baba lit in 1954, and the sheet upon which Baba stood before giving up the board, along with relics from Baba Jan, Upasni Maharaj and Sai Baba, all in a locked and sealed steel trunk under his head. He showed it to us once. और उसमें शायद he laughed long and loud when I teased him by asking why didn't he show us the rock Upasni Maharaj threw at Baba. वो पत्थर भी शायद जो उपासनी महाराज ने फेंका था बाबा के ऊपर, जो बाबा को यहाँ लगा था, वो पत्थर भी शायद उसके पास पादरी काका ने संभाल के रखा था. अब पादरी काका का मोहम्मद के साथ जो रिश्ता था उसकी एक झलक है. एरिक को कहता है कि एक सुबह का समय था, हम लोग बैठे थे वरंडा के ऊपर. पादरी काका न्यूज़पेपर लेके बैठे थे. इंग्लिश न्यूज़पेपर था. मोहम्मद बगल में बैठे थे और एरिक वहां पर बैठा था. अब मोहम्मद मस्त का भी, जिन लोगों को उनके साथ परिचय है, उसका भी एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर था. तो पादरी काका का भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर. तो पादरी काका पेपर पढ़ते पढ़ते, इट्स एक्चुअली लाइक अ ड्रामा, मोहम्मद को पेपर पढ़ते पढ़ते मराठी में कहते हैं, शालेत गेला होता काय, डिड यू गो टू स्कूल? मोहम्मद को वो पूछते हैं. मोहम्मद कहता है 3-4 हफ्ते गेला होता. 3-4 weeks I had gone. पादरी काकाने विचारला, कुठे गेला होता? वेअर डिड यू गो?
मोहम्मद कहता है गावाला। झाडाच्या खाली हाँ, झाडाच्या खाली 3 पत्रे लावले होते। तो हिज स्कूल वॉज, पेड़ के नीचे तीन तीन टीन शेड लगाए थे। दैट वॉज हिज स्कूल। 3-4 हफ्ते गेला होता। The two old wizards were leisurely conversing with pleasure. Then Padri Kaka says, क्या पेपर वाचा, वाचतो का? मोहम्मद को कहते हैं वाचतो का? मोहम्मद कहता है मला नाही येत, आई डोंट नो, आई डोंट रीड। मोहम्मद, एंड देन मोहम्मद आगे कहते हैं अंग्रेजी समाचार, इंग्लिश मला नाही येत। पादरी गेस्ट, तो एरिको की तरफ पादरी काका ने इशारा किया विद एन एज ऑफ द पेपर, एंड पादरी सेज टू मोहम्मद, हे त्याला समजते। एरिकोला पॉइंट करून सांगते हैं कि एरिकोला समजते, ही अंडरस्टँड्स। मोहम्मद सेज त्याला थोडा समजते, त्याला काय समजते, त्याला थोडा समजते, ज्यादा नाही समजत। देन पादरी सेज असं कसं बावाजी? So he used to call him बावाजी, मोहम्मद को। असं कसं बावाजी, हाउ इज दैट? असं, ही इज एन इंग्लिश मैन, उसको इंग्लिश तो आना चाहिए। तो पादरी काका कहते हैं कि असं कसं बावाजी? ये मोहम्मद की फेवरेट लाइन थी फॉर ये। और वेस्ट चलो लोग आते थे, येड़ी जात, नसीबाची गोश्त। पागल लोग, इनको कुछ आता नहीं। इज देयर मैड, दैट मैड काइंड है मैटर ऑफ डेस्टिनी। सो दिस इज हाउ इनके ये इनका ये रिश्ता चला। ऐसे तो बहुत सारी पादरी काका की बहुत कहानियां हैं। मैं धीरे धीरे जैसे पढ़ने में आएगी आपके सामने उसको रखते जाऊंगा। बट ही वाज अ, and there are these two beautiful films which are also there, which we will see in the next few weeks, जहां पे किसी ने पादरी और मोहम्मद की एक्चुअल बातें जो है दोनों के बीच में उसको रिकॉर्ड किया। यूट्यूब के ऊपर भी है, शायद आपने देखी होगी। और ये जो दोनों का कन्वर्सेशन है ये बहुत ही मजेदार रहता है। तो अंत में एक बुल्ले शाह करके बहुत मेरे पढ़ने में आया था इस हफ्ते। बुल्ले शाह करके एक सूफी संत थे। उन्होंने पंजाबी के अंदर ईश्वर के संबंध में लिखा है, ईश्वर की मर्जी रखना। जिस तरह से पादरी काका ने यह मर्जी रखी ईश्वर की, उनके जीवन का लक्ष्य यही था, ईश्वर की मर्जी को रखना, गॉड्स विल। तो बुल्ले शाह कहते हैं, पंजाबी में है लेकिन आसान है समझने में, पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया, यानी किताब पढ़ पढ़ कर इंसान ज्ञानी बन गया। तू नाम रख लिया तो नाम रख लिया काजी। जिसने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ाई की, उसको नाम मिल गया, वो काजी बन गया। हथ विच फड़ के तलवार, हाथ में तलवार लेके जो निकला तो नाम रख लिया गाजी, तो उसको वो बन गया गाजी। मक्के मदीने घूम के आया, जो मक्का मदीना जाके आया तो नाम रख लिया हाजी, उसका नाम रख लिया हाजी। बुल्ले शाह हासिल की किताब, बुल्ले शाह तूने क्या पाया जीवन में, जो तू यार न रखिया राजी, यार को, बिलवेट को तूने रखिया न राजी, जो तू यार न रखिया राजी। यही बातें हैं, इसको थोड़ा सा यहीं पर रोकते। यू वांट टू स्पीक सर? अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। आज बहुत कुछ बोलना था मगर ये जो लिंक मैनोस ने शुरू की तो मेरा ध्यान एरिको, मोहम्मद मास वगैरह पे चले गया, तो उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मुझे ये हमारे नवसारी की गाड़ी जो बॉम्बे आ गई है भूल चुक में, उनको वेलकम करना है। और ये तारदेव का मवाली जो कवाली गाता है उसको भी आई होप कि उन लोग आते रहे, क्योंकि धमाल मस्ती से माहौल अच्छा बनता है। ये उस समय मैं
धर्मशाला जो है वहां पे रहा करता था। तो अपने एलन उसकी बाजू की कोठी में रहते थे, और सुबह सुबह ये एलन मोहम्मद जहाँ रहते वहां पे चले जाते थे। एरिको आता था और ये लोग उनको चाबी देके, मोहम्मद को चाबी देके उनसे बातें कराते थे और क्या क्या मोहम्मद से बुलवाते थे। एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कभी कभी गालियां बकता था मोहम्मद, कभी कभी किसी को पकड़ के मारता था। देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज। लेकिन एक चीज जो मेरे को अच्छी तरह से याद है वो ये कि एरिको की एक और भी ड्यूटी थी, और वो थी कि रात के समय समाधि पे जो वॉचमैन है उसके ऊपर देखरेख रखने के लिए ही हैड टू मेक राउंड्स ओवर देयर। अब होता क्या है कि बहुत सालों ये करने के बाद एरिको ने लोगों ने एरिको से कहा कि हमें भी ये करने का मौका दीजिए। तो एरिको वो चूज कोई ना कोई किसी को कि भाई आज तुम जाके रात को ड्यूटी करना, दूसरे दिन किसी और को। मैंने भी एक टाइम की थी, उसमें करने का खास कुछ ज्यादा नहीं था, रात भर जागते रहने का, वो इस कमरे में जाने का, उधर टॉर्च थी और कुछ फोन नंबर्स लिखे थे इन केस ऑफ इमरजेंसी, एक विसल थी, एक डंडा था, और ये सब लेके घड़ी घड़ी वो वॉचमैन के साथ ये घूमते रहने का था। दैट वाज द, वो ऊपर जो क्लॉक टावर है वहां तक चढ़ के देखने का वगैरह वगैरह, ऐसे सब काम था। तो एक दिन क्या हुआ कि इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट। हम लोग सब एमपीसी, उस जमाने में वो मेयर पिलग्रिम सेंटर था, वहां पे हम लोग खाना खा रहे थे। तो अचानक से एरिको ने आके अपने नरीमन खंबाता को पकड़ा, ये साइरस की सिस्टर का बेटा, बेप्सी का बेटा। उसको कहा, नरीमन यू डू नाइट ड्यूटी टुडे। नाउ नरीमन इज अ वेरी नर्वस काइंड ऑफ अ फेलो, और उसको वो वहां पे पूरी रात गुजारने की उसके बस की बात नहीं थी। तो उसने पी पी पै पै करके ये सब किया। तो बाकी के फ्रेंड्स लोग ने उसको एकदम उत्साहित किया और बोला जा जा कुछ नहीं होता है, जा जा जा। तो बेचारा वेरी रिलक्टेंटली ही वेंट अलोंग विद एरिको। वो ऊपर आए समाधि के ऊपर अंधेरे में। एरिको ने उसको सब समझाया कि ये ऐसा करने का, ऐसा करने का, ये वो। अब नरीमन को जो डर लग रहा था तो इसलिए उसने अपने हाथ में एक वॉकमैन, उस समय आता था वो सोनी का वॉकमैन, उसमें वो कैसेट घुसा के वो म्यूजिक समझते थे, तो वो खीसे में डाल दिया था। उसने सोचा कि भाई मेरे को जो नर्वस लगे तो मैं ये कान में घुसा के उसके हेडफोन्स और ये म्यूजिक सुन के जागते रहूंगा। रात शुरू हो गई, ये उसने हेडफोन लगा के गाना सुनने का शुरू किया। लेकिन उसके ख्याल में ये सब कि यहाँ समाधि पे क्या क्या होता है, इन्हें वो भूत आते हैं, इन्हें ऐसा होता है। क्योंकि जस्ट बिफोर दैट इवनिंग देयर वाज अ डिस्कशन कि समाधि पे बहुत कुछ होता है। और एरिको ने भी एक टाइम बताया था कि दीज आर नोन फैक्ट्स एक्चुअली, कि वो जब एक दिन रात को टॉयलेट जाके हाथ धोने लगे थे, धो रहे थे वहां पे, तो ही सॉ अ कॉन्वॉय। कॉन्वॉय किसको कहते हैं? एक आर्मी की जो सब गाड़ियां लाइन में जाती है वैसे, और इन अ मिनिएचर फॉर्म कमिंग आउट फ्रॉम द समाधि एंड गोइंग टूवर्ड्स द हिल। और नेक्स्ट दिन पढ़ने को आया कि इराक हैज इन्वेडेड कुवैत, ये ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सब ऐसे चीजें वहां पे बहुत कुछ होती थी। कोई कोरियन
वॉरियर आता था, वो समाधि का चक्कर लगाता था, ये वो। तो नरीमन वॉज वेरी नर्वस। उसने वो वॉचमैन को कहा था कि बाबा आप सब कुछ करना, मैं इधर एक ठिकाने पे बैठा हूँ, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना, नहीं तो मेरे को ऐसा इधर ही रहने देना, मेरे पे भी नजर रखना ऐसा। एंड ही वॉज लिसनिंग टू ऑल दीज सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, एंड देन सडनली हिज माइंड गोज ऑफ, और वो उसको ये छम 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 आवाज आती है। तो उसके हालत बुरी हो गई, नर्वस हो गया। फिर सोचा कि ये किसकी आवाज होगी। फिर उसको कुछ ख्याल आया कि ये वो कोरियन वॉरियर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में कोई कोरियन वॉरियर पूरा आर्मर पहन के वो समाधि के इर्द गिर्द में, ही इज गार्डिंग द समाधि, दैट वाज द लेजेंड ऑफ दैट टाइम। तो वो कुछ आया कि क्या, तो वो छम छम आवाज करके सडनली इट केम वेरी क्लोज टू हिम, और उसको ऐसे ठोका। तो ये बेचारा नरीमन एकदम चमक गया, उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा। तो उसने देखा तो वॉचमैन था, और उसकी चंपल का ये खचंग छक 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 आवाज आया था। और उसने देखा तो वॉचमैन ने उसको पूछा कि तुम ये काय मशीन लाउन काय करते। एंड दैट वाज इट। उसमें कुछ कोई बड़ी, इट वाज नो बिग डील, लेकिन जो मन का जो ये भय होता है, दैट इज हाउ इट प्लेज अप। तो ये मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, आई थॉट आई शेयर इट विथ यू ऑल। और बहुत कुछ कहने का था। ये जो मोहम्मद मस्त, एरिको, एलन, ये लोग इतनी, एक वेरी ब्रीफली एक चीज कह देता हूं कि आई थिंक इट वाज एरिको। एक दिन मोहम्मद मस्त ने दिन के टाइम में एरिको के पास अपनी बम कुछ 10 के 12 टाइम धोने को कहा। धो माझी गान धो, माझी गान धो, 12 टाइम ऐसे कुछ करवाया था। एंड द नेक्स्ट डे there was an equal number of bomb blasts in Mumbai. Now what the connection was, only Baba knows, Muhammad knows, and Eriko knows. But ऐसे सब होता है। जय बाबा। हाँ, दूसरी एक चीज मुझे एक ऐसे ही अनाउंस करनी है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिमी खान को टू कंडक्ट वो जो बाबा के टाइम की लारिस की गेम जो खेलते थे, आई वुड लाइक हिम टू कंडक्ट इट हियर एट द सेंटर, एंड ही हैज अग्रीड टू। अभी कैसे कब वो होता है वो वी विल वर्क ऑन इट, क्योंकि उसमें क्या होगा कि इनके सामने नाक घिसने की हमको भी एक मौका, एक अवसर मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। जय बाप। हेलो 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 हेलो। हाँ, एकदम। हेलो। हाँ, इट्स दिस इज फाइन। बाबा की धुन गाएंगे सब। मेहर बाबा, मेहर बाबा।
मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा।
आरती। O glorious, eternal, ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart may I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar. Who through compassion the three worlds maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world's wheel that bears me on to death. Unless you who are infinitely kind, break the wheels of which is conditioned by. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining art. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the days. Till you, the ever living perfect one, illume my darkness with your shining sun. बुझावे नार सहलतनी कर खुद रत्न फरमा दो छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमान दो हयात शब्द में बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर उदाना जात थी वाके फतई में ओ मेहरबान तुझे मानी हकीकत ना तो आशे वीने हारे भी तुझे डरी या ये वहदत मारिफत नो होई तो फातू हमोर रौन साले खबर से ज्ञान सतनु के तुझ पर महात्मा ज्ञानी छने तारे इरफातु खुदा प्रेम नो प्यालो पिलावे मस्त हमने कर तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पैमातु हमारी नाम भर धरिए तरावे तो हमें करिए हमारा
ना खुदा है मेहर बाबा छेनी गे तू हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छेनी गे तू बुझावे नार जहलतनी ऐ कर खुद रत्न फरमा तू लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमान तू। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम अविभाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, और मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिससे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिससे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक
कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्था सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक और अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।